चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8A का सवाल नंबर जो भी है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, मान निकालना है। तो आपको पता है साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, और इसका मान कितना है √3/2। ठीक है, अब लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 2। तो चित्र बनाएंगे। ये ए, बी और ये सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ले लिया थीटा। ठीक है, अब लंब इस वाले थीटा के लिए जो लंब होगा ये BC भुजा होगी √3, और कर्ण जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब हमको इसमें भुजा निकालनी है AB। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, त्रिभुज के हिसाब से लगाएंगे। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग। AC का मान कितना है 2 का वर्ग माइनस BC का मान कितना है √3 का वर्ग। ठीक है, चित्र से हम ये मान रख रहे हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, 2 का वर्ग कितना होता है 4 और √3 का वर्ग केवल 3, तो कितना आ गया आंसर, घटाएंगे तो 1। ये AB का स्क्वायर आया है B, AB बराबर भी कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ आ गया आपके पास में 1। अब हमें किसका मान निकालना है, ध्यान दीजिए, हमें किसका मान चाहिए कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है इसमें 2 और लंब कितना है √3। इसके बाद आगे निकालना है क्या कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, और आधार कितना है इसमें, आधार है त्रिभुज में 1 और लंब है √3। तो अब उस मान को रख लीजिए। हमें निकालना क्या है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर, कॉसेक थीटा का मान कितना है 2/√3 2/√3 प्लस कॉट थीटा का मान कितना है 1/√3, इसको भी रख लेते हैं। हर दोनों का समान है, तो वही इसको क्या करेंगे LCM आ जाएगा √3 और ऊपर वाले को ऐसे ही 2 + 1 कर देंगे। तो ये कितना आ गया आपका 3/√3। अब क्या करते हैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परिमेयकरण। ऊपर हो गया 3/√3 और बटे में कितना आ गया केवल 3, 3 से 3 गया कट, तो क्या बचा √3। तो ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, अब ये सवाल समझ में आ गया। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको दे रखा है 3 cot थीटा बराबर 4। क्या दिया है आपको 3 cot थीटा बराबर 4। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा 4/3, और cot क्या होता है आधार बटे लंब। बनाइए त्रिभुज। ABC और ये आपका कोण थीटा। इसमें मान रखेंगे कॉट थीटा का मान कितना है 4/3। कॉट होता क्या है आधार बटे
लंब, आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस को पीटी थ्योरम से लिख देते हैं। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। मान कि AB का मान कितना है 4 का स्क्वायर, BC का मान कितना है 3 का स्क्वायर। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग कितना होता है 9, टोटल कितना हो गया 25। तो ये AC का स्क्वायर है। अगर आप AC बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये भुजा कितनी आ गई भाई 5। अब इसके बाद में हमें देखिए क्या निकालना है, साइन थीटा चाहिए कॉस थीटा चाहिए, बस दो ही तो चाहिए। तो निकालिए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। इस त्रिभुज में देखिए लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3 बटे कितना आ गया 5। इसके बाद आपको दूसरा क्या निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसमें 4 और कर्ण कितना है 5। चलिए अब जो दे रखा है ना प्रश्न उसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है 5, यहाँ लिखते हैं 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और बटे में क्या है 5 साइन थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। तो साइन का मान रखेंगे 5 इंटू साइन का मान कितना है यहाँ से 3/5, 3/5 प्लस कॉस का मान 3 गुणा 4/5 और बटे में ये बराबर का चिन्ह लगा लीजिए इसके यहाँ से काट के 5 गुणा 3/5 माइनस 3 गुणा 4/5। ठीक है, ऊपर का सॉल्व करेंगे 5 की और 3 की गुणा करते हैं कितना हो गया 15/5 माइनस 4 दिया 12/5 और बटे में ऐसे ही 5 दिया 15/5 माइनस यहाँ तो प्लस आएगा, गलती से प्लस माइनस लिख दिया प्लस आएगा और ये हो गया 4 दिया 12/5। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 और इसको जोड़ दो 15 प्लस 12। नीचे का एलसीएम आएगा 5 और ये हो जाएगा 15 माइनस 12। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर हो गया 27, नीचे 15 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 3 और 3 से काटेंगे तो कितनी बार 9। तो आपका आंसर कितना आ गया 9, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आ गया होगा सवाल समझ में। तो इसी प्रकार का फिर एक नेक्स्ट सवाल करते हैं, ऐसा ही सवाल है वो भी बिल्कुल। ये सवाल है यदि tan थीटा बराबर a/b तो a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो यही सवाल है, इसी प्रकार का इसको करना है। ABC ये क्या है 90 अंश का कोण है, इसको हम मान लेते थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है लंब बटे आधार और इसका मान कितना a/b। तो यहाँ से देखो लंब का मान कितना a और आधार का मान b, तो लंब इसमें ये होगा a और आधार होगा b। ठीक, अब हमें फिर से पहले तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे पीटी थ्योरम से। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। AB का मान कितना है B का स्क्वायर करिए और BC का मान कितना है A का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये किसका मान है AC का स्क्वायर। अगर आप AC बराबर निकालते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाएगा A का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आगे भुजा ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया क्या ए और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है आपका बी और अंडर रूट के अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब जो आपको निकालना है वो ये निकालना है, क्या है प्रश्न, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा और बटे में ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। चलिए रखिए इसमें मान, ए मल्टीप्लाई साइन थीटा का मान कितना है, ए बटे अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए बटे अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस बी गुणा बी बटे अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे रखना है ए गुणा ए बटे अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस बी गुणा बी बटे अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर हो गया और बटे में आपके पास क्या है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ये हो गया बी का स्क्वायर बटे अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और नीचे वाले का भी ऐसे ही करना है, ए का स्क्वायर बटे अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ये प्लस बी का स्क्वायर बटे अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए। अब इन दोनों का एलसीएम तो सेम आएगा, ये बीच वाला डंडा, तो अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ गया एलसीएम, ऊपर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऐसे ही नीचे भी एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का लिख लेंगे आप अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और ऊपर आ गया ए का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे तो हमारा माइनस है, हमने गलती से प्लस लिखा है और यहाँ हो गया प्लस बी का स्क्वायर, तो ये वाले दोनों इससे कट गए। आपका आंसर क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए सवाल को ध्यान से, इसका आंसर क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से हम जो है इन सवालों को कर सकते हैं और ध्यान से करना है, बड़े ध्यान से। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट्स भी करते रहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, तो त्रिभुज बनाइए पहले ABC। ABC कोण B समकोण मतलब कितने अंश का, 90 अंश का है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, तो साइन A कॉमा कॉस A और साइन C कॉमा कॉस C का मान निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में PT थ्योरम से, ठीक, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। AB का मान कितना है 24 का स्क्वायर, BC का मान है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग कितना होता है 49, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 625। ये AC का स्क्वायर है, अगर आप AC बराबर निकालते हैं तो वर्गमूल में चला जाएगा 625, ये बाहर आ जाएगा केवल 25 सेंटीमीटर। AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमें क्या निकालना है, साइन A। पहले साइन A निकालिए, पहले प्रश्न का पहला भाग है साइन। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25।
इसके बाद निकालेंगे आप कौसे। कौसे होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। अब सेकंड जो सवाल आया है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इधर करते हैं सेकंड सवाल को। सेकंड सवाल है साइन सी। पहले तो साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण ही होता है, ये तो हमको याद रखना है। लेकिन हमने पहले ही बताया था जब हमारा कोण बदलेगा, ए से सी हुआ है, तो ये लंब और आधार ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे। कोण सी के लिए ये आधार हो जाएगा और लंब हो जाएगा ए बी। तो साइन सी लंब ए बी होगा यानी कि 24 और कर्ण हो गया 25। इसी प्रकार कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब इस वाले कोण के लिए आधार जो होगा वो बी सी होगा। बी सी का मान कितना है 7 और कर्ण का मान 25। तो इन सब का आंसर ये मिल गया आपको, ठीक है। और ये भी आंसर है। तो लाइक और कमेंट्स और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आगे की प्रश्नावली के जो सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। तो रोज़ाना का वीडियो देखना ना भूलें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जो चीज़ आपको समझ में ना आए उसको भी पूछें।